बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे 9 का ये पार्ट, इंतहाई इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 13.2। इसकी स्टेटमेंट को आपने गौर से पढ़ना है। इसमें कहता है कि इंजेक्शन ऑफ ए सर्टेन टाइप, एक ख़ास किस्म के इंजेक्शन है ऑफ हार्मोन, कोई भी हार्मोन हो सकता है, इनटू हैंड्स, मुर्गियों में लगाए गए हैं इंजेक्शंस, इज टू इंक्रीज मीन वेट ऑफ एक्स बाय 0.3 ounces। मीन वेट जो है, इसका मतलब जो है वो एवरेज वेट है, वो ये वाली थी, ये वाली कही जाती थी, इज सैड, ये वाली कही जाती थी, यानी कि मतलब पहले की बात वो है 0.3 ounces। अब नेक्स्ट हमें कहते हैं कि इस मकसद के लिए, ये चेक करने के लिए कि ये वाकई 0.3 है, एक रैंडम सैंपल लिया गया एन ऑफ 30 एग्स हैज़ एन अरिथमेटिक मीन। देखें साथ उसने अरिथमेटिक मीन की बात कर दी है, हालांकि ये ना भी कहता है तो रैंडम सैंपल का मीन जो था वो अरिथमेटिक मीन ही होना था। ये आ जाएगा हमारे आपके पास एक्स बार इज इक्वल टू 0.4 ounces, और साथ कह रहा है अबव द प्री इंजेक्शन मीन एंड वैल्यू ऑफ बेस्ट एस्टिमेटर, ये है 0.20। इज दिस इनफ रीजन टू एक्सेप्ट द स्टेटमेंट दैट द मीन इंक्रीज इज मोर देन 0.3 ounces। अब बात करते हैं अल्टरनेटिव एंड नल हाइपोथेसिस की। यही दो चीज़ें हैं, जिसको ये समझ आ गई उसे सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे कि जब 0.3 है, या यहाँ तो 0.3 ही होगा क्योंकि यहाँ एवरेज जो है पॉपुलेशन की लगाई जाती है। अब यहाँ बात की उसने क्या, ये एक इनफ रीज़न है टू एक्सेप्ट द स्टेटमेंट दैट द मीन इंक्रीज इज मोर देन, क्या ऐसा है जो मोर देन है? इसको चेक करने के लिए हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाया। स्टार्ट में वो कह रहा था कि 0.3 ounces है। अब इस बात को चेक करने के लिए उसे सैंपल लिया, सैंपल से क्या हमें पता लगा कि वो आई 0.4। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन में एंड में कहता है क्या ये वाकई ग्रेटर है 0.3 से, और जो सैंपल से ली गई है वो बाद में ली गई है, मतलब अब लेकर सैंपल को टेस्ट किया गया तो ज़्यादा ही है। ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस था, और इसकी के बिना पर हमने नल हाइपोथेसिस बनाना है। ये ग्रेटर देन है तो दूसरा लेस देन और इक्वल टू होगा, जिस तरह हम पिछले क्वेश्चंस में करते हैं। अगर ये लेस देन होता तो ऊपर वाला ग्रेटर देन और इक्वल टू होना था। अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये हाइपोथेसिस तो बनाना आ ही गए होंगे, क्योंकि एंड पर उसने बात करती है मोर देन 0.3 ounces। अब यहाँ बात आती है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की। सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा इज इक्वल टू 0.05। 0.05 ये डिफ़ॉल्ट में लेना है, अगर उसने ना दिया गया हो तो आपने 0.05 लेना है। अब यहाँ बात आती है ग्रेटर देन की, तो 1 माइनस अल्फ़ा में चाहिए 0.95। दूसरी बात, हमने यहाँ टी टेस्ट अप्लाई करना। अब आप कहेंगे सर हमें सारा कुछ तो दिया गया पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह, जिस तरह 7 किया 6 किया, अब टी टेस्ट क्यों अप्लाई कर रहे हैं? यहाँ जी टेस्ट भी अप्लाई हो ही सकता है। नहीं, यहाँ जी टेस्ट इसलिए नहीं अप्लाई होगा। पहली बात, एन जो है लेस देन और इक्वल टू 30 है, इनमें से कौन सी कंडीशन ठीक है? एन इज इक्वल टू 30 है, ये वाला नीचे वाली कंडीशन पूरी हो रही है। अगर ये 30 से ग्रेटर होता तो मैं जी टेस्ट अप्लाई करता। अगर ये ऐसा ना होता कोई बात नहीं थी। अगर ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन दिया होता तो भी मैंने जी टेस्ट अप्लाई कर देना था। अब हमने यहाँ साथ फाइंड करनी है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जिस तरह हम 12th चैप्टर में करते आए हैं। न्यू इज इक्वल टू n माइनस 1, सैम्पल हमारे पास है 30 माइनस 1 इज इक्वल टू 29। अब टी टेस्ट स्टैटिस्टिक की सॉरी अपने क्रिटिकल वैल्यू पहले बनानी है। क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास क्या आती है ये देखते हैं। यह आ जाएगी आपके पास
क्रिटिकल वैल्यू आपने सी वी मैं लिख रहा हूँ, आपने क्रिटिकल वैल्यू लिखना है टी इंटू नहीं लिखना, यहाँ बेस पे लिखना वी सेमीकोलन 1 माइनस एल्फ़ा। ये आ जाएगी आपके पास टी म्यू है हमारे पास 29 इंटू सेमीकोलन 0.95। अब 0.95 की रो में देखना है, सॉरी आपने देखना है 29 की रो में, और ऊपर से देखना है टी के साथ जहाँ 0.95 लिखा होगा वो वाली यहाँ वैल्यू हो गई, वो आपने यहाँ लिख देनी है। मैं देख लेता हूँ क्योंकि मुझे टी टेस्ट जैसे कि ज़्यादा वैल्यू याद नहीं है, इसे मैं भी आप लोगों के साथ देख लेता हूँ। आपने 12 चैप्टर में तो सीख ही लिया होगा और देख भी लिया होगा किस तरह से हम फाइंड करते हैं टी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू। मैं 0.95 यहाँ 0.95 ज़ीरो लिखा है तो आपने परेशान नहीं होना, ये 0.95 के इक्वल ही होता है। 29 के नेक्स्ट पे लिखा है जी, मेरे पास आ रही है 1.699। ठीक है, ये हमारी आ गई वैल्यू ऑफ क्रिटिकल वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, क्रिटिकल रीजन बनानी है। ये वैल्यू तो आ गई हमारे पास, क्रिटिकल रीजन मैं सी आर लिख देता हूँ, आप लोगों ने क्रिटिकल रीजन लिखना है। क्रिटिकल रीजन क्या होगी हमारे पास कि टी इज ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन 1.699। ये ग्रेटर देन मैंने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देखकर इसका साइन यूज़ किया। अब क्रिटिकल रीजन आ गई, नेक्स्ट हम बनाएंगे डिसीजन रूल, जिसमें ये सारी बातें लिखनी है। हम लिखेंगे इफ़ टी ग्रेटर देन 1.699 वी शैल रिजेक्ट एच नोट। आफ्टर ऑल या लिखेंगे अदरवाइज वी डू नॉट रिजेक्ट, while we do not reject H नोट। अब मैं नेक्स्ट पेज पर आ जाता हूँ। ये तो हमारे पास डिसीजन रूल आ गया है। अब इस डिसीजन रूल को कंप्लीट करने के लिए हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू फाइंड करेंगे। हमारे पास जी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ मैं आ जाता हूँ वैल्यू फाइंड करने के लिए। ऑब्जर्व्ड वैल्यू लिखेंगे, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, और यहाँ जो टी टेस्ट स्टैटिस्टिक फिर लिखेंगे, टी टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारे पास आ जाएगा टेस्ट स्टैटिस्टिक। इसके लिए कैपिटल टी यूज़ करना है, एक्स बार माइनस म्यू नोट डिवाइड बाय एस कैपिटल वाला डिवाइड बाय एन स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आपने लिखना है। क्योंकि यहाँ हमें टी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू फाइंड नहीं है तो स्मॉल वाला यूज़ करेंगे। ऑब्जर्व्ड वैल्यू फिर लिखेंगे टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नोट। ऊपर से उसने जो हमें मीन दिया वो सैंपल का मीन दिया है, वो स्मॉल एक्स बार यूज़ करते हुए स्मॉल ऐसे लिखेंगे डिवाइड बाय एन। अगर आप पीछे लेक्चर देखते हैं तो आपको ये सारी समझ आ गई होगी। एक्स बार अब हमारे पास है, मैं देख लेता हूँ, यहाँ है 0.4 माइनस 0.3 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 0.2 है। आप ज़ीरो लिखना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी, नहीं लिखना तो भी आप लोगों की मर्ज़ी है। डिवाइड बाय 30। अब आपने कैलकुलेटर से किस तरह से कैलकुलेट करना है ये मैं आपको एक करके बता देता हूँ। 0.4 माइनस 0.3 इक्वल टू प्रेस करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे 0.2 पर, फिर मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एन 30 पर। ये आपके पास वैल्यू आ गई 2.739। ये हमारे पास वैल्यू है टेस्ट स्टैटिस्टिक 2.739। टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू आ गई है।
अब इसे मल्टीप्लाई क्यों किया, हालांकि यहाँ तो डिवाइड था, इसकी बात मैंने 8 के बी पार्ट में बता रखी है ऑलरेडी। अब करेंगे ऑब्जर्व्ड वैल्यू के बाद अब कंक्लूजन हम लोग को निकालना है कि नतीजा क्या बना हमारे पास। जो सारा प्रोसीजर किया उसका नतीजा क्या आया ये निकालेंगे। क्या आ जाएगा आपके पास, टी की वैल्यू जो है वो थी 2.739। क्या ये ग्रेटर है, ग्रेटर का साइन मैंने उठाया अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से, क्या ये ग्रेटर है 1.699 से, क्या ये ग्रेटर है? जी हाँ, आप कहेंगे ग्रेटर है। सो वी शैल रिजेक्ट, सो वी रिजेक्ट एच नॉट इन फेवर ऑफ, या लिख दें आप अगेंस्ट H1। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। न्यू मेंबर है इस चैनल के तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपने होस्ट टेक्निकल प्रोफेसर वैसली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।